दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की वैकेंसी के बारे में। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस वैकेंसी के अंदर आप एमएससी केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री के बेसिस पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कर ली या फिर एमएससी बायो केमिस्ट्री से कर ली या फिर बीएससी ऑनर्स वाले भी स्टूडेंट है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, तब भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है कि यहां पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई यहां पर कर पाओगे। कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना। डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर आपका सीधा सिलेक्शन होगा, है ना। हालांकि यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है, मैं बता देता हूं कि यहां पर केवल फीमेल से ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल से यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। और यहां पर अच्छी खासी बड़ी वैकेंसी भी निकली है, वैकेंसी यहां पर 17 पोस्ट निकली है ना, 70। अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि 17 वैकेंसी ज्यादा बड़ी थोड़ी है, लेकिन मैं बड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जब वैकेंसी निकलती है तो ऐसे निकलती है कि कभी एक निकल गई, कभी 2 पोस्ट, कभी 3 पोस्ट निकल गई, लेकिन अभी 17 पोस्ट एक साथ निकली है, तो अपने आप में इसको बड़ी ही वैकेंसी यहां पर माना जाएगा। ये जो वैकेंसी निकली है भैया, ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के अंदर निकली, जहां पर केवल क्या कौन अप्लाई कर सकता है, फीमेल्स, मेल यहां पर अप्लाई नहीं कर सकता। अब देखो इस वैकेंसी के लिए तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं भैया, आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेजना है। अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो भैया ये मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो केमिस्ट्री के ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो या सीएसआर नेट का हो, आपको इनको जरूर ज्वाइन करना है ना। इनमें ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, केवल एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर फ्री वाली कैटेगरी के अंदर कोर्स चेक करना आपको मिल जाएगा। हाँ, जो स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए पेड कोर्स भी है, चाहे वो सीएसआर नेट का हो, गेट का हो या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का हो, है ना। तो पेड कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना भैया आपकी चॉइस है ना, लेकिन फ्री कोर्स आपको जरूर ज्वाइन करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो के अंदर हम आगे डिटेल में बात करेंगे किसके बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, एज लिमिट, सैलरी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सबके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 यहाँ पर चलते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं भैया, ये है ना, यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन देखते हैं सीतापुर की वैकेंसी के बारे में। सारी उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। देखो आपको यहाँ पर इसी पेज पर इस पर जाना है ना, एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर अपग्रेड कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, है ना। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखो आपको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है इसमें 14 फरवरी 2025। ध्यान देना, सब जगह अलग अलग वैकेंसी और भी बात करूंगा, है ना। इसमें 14 है, बाकी में आगे वाले भी है ना। तो कुल मिलाकर आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो इसमें 14 फरवरी है, अदर वैकेंसीज के अंदर ये डेट ज्यादा है ना। तो अगर कोई वीडियो लेट देख रहा हो और 14 फरवरी निकल गई हो तो भैया आगे वाली वैकेंसी देख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वही क्वालिफिकेशन मैंने आपको शुरू में बताया, वही है सेम, अलग से कुछ है ही नहीं। 25 से 45 साल यहाँ पर मांगे, 22,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी और यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है सीतापुर के अंदर, है ना, जिसमें से 6 पोस्ट यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की है, मतलब जनरल फीमेल की और बाकी रिजर्व कैटेगरी में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो आपके केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो किस डॉक्यूमेंट के लिए कितना काउंट यहाँ पर किया जाएगा कैलकुलेशन बता रखी है। इसी के बेसिस पर यहाँ पर मेरिट बनने वाले और एज की जो कैलकुलेशन करने वो 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो देखो इसी पीडीएफ में नीचे एक फॉर्म दे रखा है, ये फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला फॉर्म है ना। तो आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हो। और इसको कंप्लीट भर के, है ना, आपको क्या करना है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे उन सब डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इसके अंदर रख देनी है और साथ में 2 खाली लिफाफे भी यहाँ पर इसके अंदर रखने हैं जिस पर 42 रुपए के डाक टिकट लगे होंगे। और उसके बाद फिर आपको उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा, ध्यान देना यहाँ पर दे रखा है ना, स्पीड पोस्ट, ये है ना, या पंजीकृत डाक, है ना, द्वारा आपको 14 फरवरी 2025 तक वहां पर पहुंचा देना है ना। कहां पर पहुंचाना है, ये एड्रेस दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। शाम को 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वहां पर पहुंच जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है फतेहपुर से,
है ना, फतेहपुर से। और यहाँ पर देखो इसका वेबसाइट का लिंक हम डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा इधर उधर। यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट निकली है फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की, वो यहाँ पर टोटल पोस्ट 3 निकली इसके अंदर, है ना। तो 11 उसमें थी, 3 इसके अंदर है। वही बाकी एज लिमिट सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। यहाँ पर 15 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। भर क्या मतलब, एक तरह से वहां पहुंच जाना चाहिए भैया, ये वहां पहुंचने के लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की नहीं समझ लो आप इसको। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वही है, अलग से कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करने वो सब कुछ यहाँ पर सेम ही दे रखा है। 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपको एज लिमिट को कैलकुलेट करना है। बाकी मेरिट कैसे बनेगी वो भी आपको बता रखा है, और किस एड्रेस पर आपको क्या भेजना है वो यहाँ पर आप एक बार देख लेना, वही सेम चीज है। यहाँ पर आप इसको पढ़कर देख लेना, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सेम है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर अलग से नहीं है, बस 15 तारीख अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और बाकी इसमें भी फॉर्म नीचे दे रखा है, तो आपको फॉर्म भरकर भेज देना है। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है अलीगढ़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के अंदर। क्लियर भैया, तो यहाँ पर भी जब आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, इसको आप ओपन कर सकते हैं, है ना। ओपन करने के बाद ये खुलेगा, तो यहाँ पर आप ये आप देख सकते हो। और आगे जब यहाँ पर चलते हैं तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 पोस्ट है ना, 3 पोस्ट है यहाँ पर टोटल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है। और यहाँ पर देखो आपको 19 फरवरी 2025 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ठीक ठाक टाइम है। अप्लाई नहीं मतलब वहां तक आपको पहुंचा देना है डॉक्यूमेंट, उनको रिसीव हो जाना चाहिए 19 फरवरी 2025 शाम को 5 बजे तक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे साथ। और कहाँ पर आपको भेजना है तो एड्रेस आपको बता रखा है, आप यहाँ पर एक बार एड्रेस देख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी वही एज की कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग करनी है। 25 से 45 साल एज होनी चाहिए। बाकी आरक्षण जो है वही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है, जो भी राज्य सरकार के है। कैलकुलेशन कैसे करनी, कैसे मेरिट बनाओगे, कैलकुलेशन आपको दे ही रखी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान देना, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 11 महीने 29 डेज का होता है ना। आपको जॉब मिलती इतने दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो ये एक बात लिख रखी है कि प्रत्येक साल इसको नवीनीकरण किया जाएगा। कुल मिलाकर आप एक बार जॉब लग गए ना तो हर साल वो रिन्यू होती जाएगी। और जब तक किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना, आपकी जॉब चलती रहेगी। मतलब देखा जाए तो एक तरह से परमानेंट जॉब ही है, यूं मान लो। बस वो क्या है कि हर साल इसको रिन्यू करते रहेंगे। हाँ, कोई बड़ी मिस्टेक हो गई, आप कोई गड़बड़ी कर गए फिर निकाल दे, वो बात अलग है। अदरवाइज आपकी एक तरह से परमानेंट जॉब की तरह ही ये चलेगी, हर साल रिन्यू होते जाएगी ना। और बाकी आपको यहाँ पर 19 फरवरी 2025 तक 5 बजे तक वो भेजना है। कहाँ पर भेजना है वो यहाँ पर आप देख ही लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्म दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट भर के प्रिंट आउट निकाल के लिफाफा में डाल के आप भेज देना भैया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और दोस्तों फिर बता रहा हूँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट है तो भैया एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। इन फ्री कोर्स से आपके काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और छोटी सी अमाउंट अगर पे कर सकते हो आप तो फिर पेड कोर्स पर जा सकते हो। पेड कोर्स में तो फिर आपको 4 चांद लग जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से होगी। थैंक यू।